रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। 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 सकल अभय श्रुति सार रूप श्री राधा पद आराधन हरि जो। नवधा भक्ति करे जुग जुग प्रति प्रेम भक्ति को साधन हरि जो। श्री वृंदावनेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी श्री वृषभानुनंदिनी के श्री पाद पद्म श्री चरण कमल ही इस उपासना का प्राण है। वेदों में शास्त्रों में जितने भी साधन कहे गए हैं सब कर फल हरि भगति भवानी। इष्ट वस्तु क्या है? रस। आप देखो मन को क्या चाहिए? रस चाहिए। किसी भी मत संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी उपासना पद्धति हो, पर यह सर्वमान्य सार्वभौमिक सिद्धांत है, जीव को रस चाहिए। वो ध्यान से सुनना, मार्मिक बात है। जो रस के मर्मज्ञ हैं उन्होंने विचार करना आरंभ किया, कहां है रस? तो पहले तो ये दिखाई पड़ता है भाई संसार के विषय में रस है, तभी तो जीव जन्म जन्मांतर से इसी के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है। फिर यह अनुभव किया कि इस रस को पा लेने से होता क्या है? बोले एक तो ये रस ऐसा है कि जैसे ही मिलता है वैसे ही शिथिल पड़ना आरंभ हो जाता है, वैसे ही इसका क्षय होना आरंभ हो जाता है। और फिर ये पीछे
राग का बड़ा भारी बंधन छोड़ता है, जो जीव के कष्ट और क्लेश का कारण बनता है। ये जीव को मोहग्रस्त कराने वाला है, इसलिए बुद्ध जनों ने इसका तो त्याग कर दिया। ये तो त्याज्य है, ये तो किसी भी प्रकार से ग्राह्य नहीं है। और बेचारा फिर देखा भाई, योगी समाधि में पहुंचकर भी कुछ रसानुभूति करते हैं, वो ब्रह्मानंद जो है। तो विषयानंद तो त्याज्य है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विवत्सया, इसकी तो बात ही मत करो। श्री महाप्रभु कह रहे हैं इसकी चर्चा ही मत करिए, इसकी तो चर्चा भी कोटि कोटि नरकों के समान घृणित है। अलम, बस इसकी बात मत करो। फिर देखा कि वो ब्रह्मानंद है, उसकी परिणति क्या है? एक अखंड सुख तो है, उसमें एक अखंड सुख की अनुभूति तो है, वो भी साधारण नहीं है। फिर उसके परिणाम में क्या है? कैवल्य मोक्ष। तो महाप्रभु ने कहा बत विभेमि कैवल्यता। भाई उससे भी हमको डर लगता है, अकेले पड़े रहकर क्या करेंगे? और ढूंढा, और कहां है रस? फिर देखा भगवान की भक्ति में भी रस है, उसमें सांद्र रस है, उसमें सदा रहने वाला रस है। माने वो रस कहीं जाता नहीं, रहता है। ना तो वो विषय रस के जैसा दोषपूर्ण है, विषय रस में तो दोष है। वो तो आपको मोह के, आसक्ति के, राग के बंधनों में बांध देता है, कष्ट क्लेश का कारण बनता है। उसमें तो केवल दुख ही दुख है। उसको प्राप्त करने से पहले भी दुख है, मन में क्षोभ होता है। प्राप्त करने में भी दुख है, सोचने से ही तो कुछ नहीं मिल जाता, उसके लिए संसार की चक्की में पिसना पड़ता है। और प्राप्त हो जाने के उपरांत भी उसमें दुख है, तो वो तो दुख रूप ही है, त्याज्य है। फिर जो ब्रह्मानंद है उसमें भी कहा कि चलो एक अखंड सुख तो उसमें है, पर वो एकाकीपन भी रसिक हृदयों को रुचा नहीं। फिर देखा कि भगवान की भक्ति में सुख है, पर ऐसी परिष्कृत मति, ऐसी परिष्कृत रुचि के रसिक जन हैं, उन्होंने कहा यहां भी रस में विरस हो जाता है। जो भज देखियो जसोदा को नंदन, सो विश्व दिखाए दियो तन में। रसिकों ने देखा कि यहां भी वो जो पराधीनता है ना, वो तो है। श्री ठाकुर जी जब चाहे आ जाएं, जब चाहे चले जाएं, रोना धोना सिसकना देकर और चले जाएं। क्या अद्भुत रास रस का वर्षण होने वाला था। एकाएक जाने इनको क्या भगवत्ता सूझी, लो अंतर ध्यान हो गए। तो गोपियां रो रही हैं, बिलबिला रही हैं। व्यास जी ने कहा अरे रस में बिरस जो अंतर ध्यान। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे क्या बढ़िया औटाए हुए गैया के दूध की बिल्कुल रबड़ी की जैसी खीर बनी है, केसर मेवा सब पड़ा है उसमें, और कोई उसका स्वाद ले रहा है और बस ऐसे ही खाते खाते और खीर में कंकर आ जाए। तो बोले जो अंतर ध्यान होना हुआ, खीर में कंकर आना हो गया। कोई ऐसा रस हो, एक तो जाहि लहे कछु लैन की चाह न ही में होए, जो तृप्त कर दे। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। सदा रहे, अखंड हो, और अखंड के साथ साथ अनंत हो। अखंड होना एक बात है कि जैसा मिला अब वो वैसा ही सदा रहेगा, और अनंत माने अवई और अवई और अवई और तो पल पल बढ़ रहा है। तो विषयानंद तो त्याज्य है, ब्रह्मानंद में रुचि नहीं है। और जब भगवदानंद की बात आई तो यहां के रसिकों ने कहा कि उसको भी हम सादर अस्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं रस में विरस होता है। हमको ऐसा चाहिए जिस रस की गति अगाध हो, अबाध हो। एक बार उसको प्राप्त कर लिया
फिर किसी भी प्रकार का भय चिंता न रहे, फिर उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। फिर ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचे? यहां जहां देखो छिप्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पास। देखो एक बात समझने की है, ये जो बड़प्पन है ना, बड़प्पन, बड़ाई, रस प्राप्ति में, रसानुभूति में यही सबसे बड़ी बाधा है। वो हमारी झूठी बड़ाई हो या भगवान की सच्ची बड़ाई हो। हमारी बढ़ाई तो झूठी है, हमारा बड़प्पन तो झूठा है, तो बेकार का है, वो तो व्यर्थ की वस्तु है। पर भगवान का जो बड़प्पन है वो तो सच्चा है। भगवान तो बड़े हैं, हुते तो सबते बड़े, श्री स्वामी जी कहते हैं। श्री कृष्ण तो बड़े हैं, उनसे बड़ा तो और कोई नहीं है, वो सबसे बड़े हैं। पर यहां प्रेम के देश में, रस के देश में वो बड़ाई भी बाधक है। यहां से एक बात सीखने को मिलती है कि बढ़ाई, जो बड़प्पन जो है, श्रेष्ठ होने का जो अभिमान है, बड़े होने का जो अभिमान है, वो प्रेम की प्राप्ति में, वो इस रसानुभूति में सबसे बड़ी बाधा है। तभी कबीर जी ने कहा, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मां। कबीर कह रहे ये बात नहीं हो सकती भाई। तुमको प्रेम रस भी पीना है और तुम चाहते हो कि हम बड़े आदमी भी बने रहें, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि यहां तो भगवान को भी प्रेम रस का पान करने के लिए अपनी भगवत्ता छोड़कर आना पड़ता है। तो ऐसे रस को छानते छानते रसिक पहुंचे कहां? यहां वृंदावन की सीमा में। यहां देखा ये जो गौर शाम का जो नित्य विहार है, कल्प तरुओं के समान इन तरु लताओं की छांव में श्री बिहारी बिहारिणी जू का जो नित्य विहार हो रहा है, कुंज रंध्रों से लगी सखियां अनवरत जिसका पान कर रही हैं। बोले हाँ ये रस है, इस रस में विरस नहीं है, इसमें आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब और सुख ही सुख है, रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। फिर सब प्रकार का चिंतन मंथन करने के बाद कहां पहुंचे? यहां पहुंचे। हाँ भाई, वो भगवती श्रुति जो कहती है ना, रसो वही सह रसम ये वायम लब्ध्वानंदी भवती, वो रस आखिर है कहां? सो रस कहो कहां ठहरानो, सखियन के उरनैन समा। उस रस का स्रोत राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। इसलिए भोली सखी कहती है, जो है यहाँ का सोना अनंत का। जिसने ये गाढ़ा, ये सांद्र, ये विशुद्ध रस पी लिया, अब उसे कहीं और कुछ नहीं रुचेगा। उस दिन सुनाया ना मैंने आपको, जब एक संत ने कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई और कहा कि अरे बड़ा झंझट है, हम तो कहीं और किसी संप्रदाय में जाकर दीक्षा ले लेंगे। उनके गुरुदेव ने जब सुना तो हंस दिए, बोले ये ले लेंगे तो हम भी ले लेंगे। जो सूचना देने वाले लोग थे उनको तो ऐसी प्रतिक्रिया की आशा नहीं थी। तब गुरुदेव ने कहा, अरे छकन छकेजे राधिका तीन ही ना और सुहाए, वो कहीं नहीं जा सकते। श्री कल्याण पुजारी जी कहते हैं, ओ सन प्यास बुझे न गयंद की, जो लग सिंधु न जाए झकोर। अरे हाथी को अगर जल पीना हो, हाथी को अगर प्यास लगी है, उसको अगर अपनी प्यास बुझानी है, पेड़ के पत्तों पे जो ओस की बूंदें होती है ना, उससे हाथी की प्यास नहीं बुझती। उसको तो विशाल सरोवर चाहिए। अगर कभी आपने हाथी को जल पीते देखा हो, हमने देखा एक बार, वो कैसे अपनी सूंड में जल भर भर कर उलीचता है यहां वहां और क्रीड़ा करता हुआ फिर जल पीता है। ऐसे माने छोटे से किसी पात्र से हाथी नहीं पी सकता। ऐसे बोले जो यहाँ के रसिक हैं, जो श्री प्रियाजू के चरणों के इस रस के जो रसिक हैं ना, उनकी प्यास कहीं और बुझ नहीं सकती। जो है यहाँ का सोना अनत का, दंपति पानिप पागे है। ओ सन प्यास बुझे न गयंद की, जो लगी सिंधु न जाए
झकोरे। हाथी देखो सरोवर में जाकर एकदम झकझोर मचा देता है। मैंने देखा है तभी आपसे कह रहा हूं, वो दृश्य मेरी आंख के सामने आ रहा है। वो एकदम सरोवर में जाकर प्यासा जाता है और सरोवर में जाकर एकदम अब प्यासे हाथी को जल मिलता है तो पहले तो वो प्रसन्न होता है। प्रसन्न होकर क्या करता है, सूंड में जल उठा उठा कर उड़ेलता है, उलीचता है, फिर थोड़ा पीता है, फिर आनंद में भरकर उड़ेलता है, ऐसे झकझोर मचा देता है। ऐसे ही श्री हरिवंश उपासक आस नहीं कहूं और सुजोर। ऐसे ही जो इस रस का उपासक है, जो हितोपासक है, कहीं चला जाए वो, यत्र यत्र मम जन्म कर्म नारकेत परमे पदे था, केवल इस संसार में ही नहीं, वो कहीं भी चला जाए, किसी भी लोक में चला जाए, फिर उसके मन की गति यही होगी। अगर एक बार धाम की कृपा से, नाम की कृपा से, आचार्य की कृपा से, रसिकों की कृपा से, किशोरी कृपा से एक बार ये रस पीने को मिल गया तो फिर नहीं जाएगा कहीं। मत सदा रस में जस गावत, भावत व्यास कुमार किशोर। फिर जुगल का यश गाता है, वो उसी रस में सदा मत्त है। और क्या भाता है, कि भावत व्यास कुमार किशोरे। एक श्री राधा पुराणों में वर्णित हैं, एक श्री कृष्ण पुराणों में वर्णित हैं, पर रसिकों के उपास्य कौन है? श्री महाप्रभु जी ने जो जोरी दुलराई है इस वृंदावन निकुंज की सीमा में, रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सव उल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम। जो अपने मुकुट और मयूर पिच्छ की छाया सदा श्री प्रियाज ऊपर किए रहते हैं। ठाकुर जी श्री जी जब विराजमान होते हैं ना, आप कभी श्री लाडली लाल जी का दर्शन करो तो जो मुकुट श्री ठाकुर जी को धराया जाता है ना, फिर मयूर पिच्छ होता है उसके पीछे, शिखपिच्छ जो होता है, ऐसे लगता है जैसे लाल जी अब अपने मुकुट से श्री प्रियाज ऊपर सदा छाया किए हुए हैं। ऐसे अपना मुकुट झुकाकर अपने समग्र ऐश्वर्य को सुकुमारी श्री प्रियाज ऊपर न्यौछावर करते हुए, अपने तन मन प्राण बार बार उन पर हारते हुए, जहां जहां राधा प्यारी धरत चरण पिए तहां तहां नैनन के पावड़े बनावही, इस रीति से उनका दुलार करते हुए, उनका लाड़ करते हुए यहां इस निकुंज सीमा में विराजमान जो रहते हैं ना, महाप्रभु के जो उपास्य हैं, स्पष्ट किया है महाप्रभु जी ने, मेरे उपास्य कैसे हैं? रस घन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सव उल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। और उपास्या स्वामिनी कैसी है? प्रीति रिव मूर्ति मति रस सिंधो सार संपदिव विमला, वैदग्धी नाम हृदयम काचन श्री वृंदावन अधिकारिणी जयति। और अगर अभी मन की भटकन बनी है, अगर अभी मन यहां वहां जाता है, अगर अभी कुछ और देखने सुनने की इच्छा है, तो समझना कि भाई अभी इस रस का अनुभव नहीं हुआ। इस रसानुभूति का ये प्रत्यक्ष प्रकट प्रमाण है। एक बार उर अंतर में इस रस की अनुभूति हुई, श्री जी के चरणों के उस महामधुर दिव्याति दिव्य सांद्र शुद्ध निर्मल रस का अनुभव हुआ। जैसे बाईसा कहती है ना, एक पंक्ति बड़ी प्यारी है उनकी मुझे, इत उत चित चले नहीं कबहू, डारी प्रेम जंजीर। फिर मन इधर उधर नहीं जाता है, और जाता है तो अगर मन में कहीं भ्रम होता हो कि हाँ भाई हम तो पहुंच गए, अब यहाँ पर हम तो राधा वल्लभी हो गए, हम तो हितोपासक हो गए, बड़ा सुंदर तिलक भी लगाते हैं,
नाम भी जपते हैं, घर में श्री जी की सेवा भी विराजमान है, सब करते हैं, लेकिन अगर मन अभी यहां वहां दौड़ रहा है, भटक रहा है, तो नहीं, अभी उपासक नहीं हुए। परसों आपसे मैं कह रहा था ना, बाहरी क्रिया करना सरल है और जन्म जन्मांतर से हमको उसका अभ्यास भी है, इसलिए हमारी रुचि उसमें होती है। श्री जी की सेवा की भी जब बात आती है ना, तो बाहरी उपकरणों से, बाहरी क्रिया से जो सेवा होती है ना, हमारी उसी में रुचि होती है। भोग लगा दिया, श्रृंगार कर दिया। एक सेवा है जो नाम वाणी से होती है, उसका आरंभ होता है प्रथमई भावुक भाव विचारे, भूषण वसन प्रसाद स्वामिनी, पुलक पुलक अंग धारे। वहां से आरंभ करे, अपने भाव देह को संभालता, अपने भाव देह को संवारता, और आचार्य का फिर अपनी गुरु अली का अनुगमन करता करता उस सूक्ष्म रस देश में पहुंचे जहां वस्तुतः प्रियालाल विराजमान है। फिर उस निकुंज सीमा में पहुंचकर प्रियालाल का सुख जान, प्रियालाल का रुख जान, प्रियालाल का मुख देख, समयानुकूल भावानुकूल फिर वो सेवा निवेदन करे। पर इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए तो भाई सब झगड़ा झंझट छोड़कर लगना पड़ेगा नाम वाणी में। अब वो कठिन है, तो हमको जो हमारी अनुकूल पड़ती है जो सेवा, हम उसी को सेवा मानकर वही करते हैं और उसी में बस लगे रहना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। यही बात मैं परसों आपको कह रहा था, मैं देखता हूं सालों साल व्यक्ति लगाए, लेकिन जो उपासक की उन्नति होनी चाहिए वो नहीं होती है। उसका यही कारण है। ध्यान रखना, इस विषय में सभी आचार्य एक मत हैं। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सब परा मता। वाणी में जितना भी वर्णन किया गया है, वो वृंदावन का स्वरूप हो, वो प्रियालाल का स्वरूप हो, वो केली का स्वरूप हो, क्रीड़ा का स्वरूप हो, लीला का स्वरूप हो, भाई वो सब रसिकों ने अपने उर अंतर में ही तो दर्शन किया होगा। बाहर इस स्थूल इस भौतिक जगत में तो वो दर्शन संभव नहीं है। विद्रुम स्फटिक विविध निर्मित धर, गाओ आज निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी। गाओ अति अनुराग नहीं, अति अनुपम अनुराग परस्पर, सुनि अभूत भूतल पर जोरी। विद्रुम विविध फटिक निर्मित धर, नव कर्पूर पराग न थोरी। मैं देख रहा था कोई एक आध हो जिसको आता हो। विद्रुम स्फटिक विविध निर्मित धर, नव कर्पूर पराग न थोरी। अब भाई ऐसी भूमि का दर्शन इस स्थूल जगत में तो हो नहीं सकता। माने रसिकों ने कहां देखा है उसको, कहां पहुंचकर ये रस पान कर रहे हैं, उसी मानसिक भावना में, वहीं उसी रस देश में पहुंचकर। अब नई नई रीतियां सुनने में आती हैं। अब हमको उस दिन कोई कह रहा था, मेरे हमारा नियम है चतुरासी का पाठ करने का। अरे कोई हनुमान चालीसा थोड़ी है, कैसे पाठ का नियम है। अब क्या है ना, ये बाहरी क्रिया है। पाठ करते करते भी क्या होता है, पाठ कंठस्थ हो जाता है। अच्छा, पाठ चलता रहता है, मन चलता रहता है। पाठ अपनी जगह चल रहा है, जिह्वा से वो तोता रटन तो हो रही है, मन कहीं और चल रहा है, जिसके लिए कबीर जी ने कहा मनवा तो चौं दिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। इसीलिए कह रहा हूं, ये सब बाहरी क्रियाएं जो है ना, ये हमारे स्वभाव के अनुकूल हैं। इट्स वेरी कन्वीनियंट। तो हमको लगता है ये ठीक है, ये सेवा करते हैं। गुरु के विषय में भी ऐसा ही है। गुरु के विषय में भी ऐसा ही है। गुरु जी को घर बुला लो कि उनके पास चले जाओ, भेंट पूजा लेकर चले जाओ, ज्यादा करो तो चरण धो लो, अगर वो धुलवाएं तो चरण दबा दो। पर लेकिन जो गुरु का सिद्धांत है, उसको गुरु के ही पास रहने दो। ये गुरु जी की सेवा है। पर ये कुछ नहीं है, ये हमारी स्थूल बुद्धि के, हमारी मूढ़ बुद्धि के स्थूल क्षुद्र विचार हैं। सत्य तो सत्य है अपने स्वरूप में, वो तो जगमगाता विराजमान है। हमारे खींचातानी करने से कुछ होगा नहीं।
हमारे खींचातानी करने से केवल इतना होगा, ये अवसर मिला है, ये आज से चला जाएगा, फिर आएंगे। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, फिर अब हूं बिगड़ पड़ेगी। पर जो रस प्राप्ति का मार्ग रसिकों ने बताया है वो तो यही है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये बाहर की दौड़ भाग नहीं थमी है, अरे भजन करने के लिए, भजन भाव में बने रहने के लिए कुछ कुछ नियम है, एक आचार संहिता है उसकी, देयर इज ए कोड ऑफ कंडक्ट। आप उसका पालन करना नहीं चाहते। मैं जब मौका मिला पूछ लिया, भजन नहीं हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है। कैसे हो जाएगा भजन? अरे अपने तन मन प्राण तपा कर, गला कर, न्यौछावर करके रसिकों ने भजन किया है। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। ऐसे भजन किया है रसिकों ने। खरो ही कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। और कितना कठिन, फिर तमक सिंदूर मेल माथे पे। क्या उदाहरण देते हैं नागरी दास जी, कि साहस सिद्ध सती को सो जरिबो। कैसे कोई पतिव्रता जीवित प्रवेश कर जाती थी अग्नि में अपने मृत पति का देह लेकर, कितना बड़ा साहस होगा। फिर ऐसा साहस चाहिए भजन करने के लिए। भजन ना हुई खेल खिलौना। हमको जो गुरुजनों ने सिद्धांत दिया है, जो उन्होंने आचार संहिता हमको दी है, वो हमको माननी नहीं है। जबान हिलती है, कभी गुरुजी मिल जाए, बोलो भजन नहीं हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, जप नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा। अरे भजन जप करने के लिए जो भूमि चाहिए वो आपने तैयार की। क्या भगवान के दरबार में इतना अन्याय है? अरे राई के सम भजन को मानत मेरू समान। जिनका भजन हम कर रहे हैं, या करने का नाटक कर रहे हैं, या करने का दंभ भर रहे हैं, जो भी है, पर उनका स्वभाव कैसा है? अवगुण करे समुद्र सम, गिनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरू समान। राई के दाने जितने भजन को तो सुमेरु पर्वत जैसा मानने वाले, फिर भी हमारा भजन नहीं हो रहा है। ये तो बड़ा ही अन्याय हमारे साथ हो रहा है। हम देखो पचे मरे जा रहे हैं, हम तो लगे ही हैं दिन रात, हमारा भजन ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है भाई। और आज समझ ना आए तो कभी ये बात समझ में आएगी, क्योंकि सच्ची बात तो यही है। समझना तो इसी को पड़ेगा एक दिन। बाहर के पट मोड़ के और भीतर के पट खोल, प्रथम ही भावुक भाव विचारे, भूषण वसन प्रसाद स्वामिनी पुलक पुलक अंग धारे। इस रीति से भाव से आचार्य चरणों का स्मरण करते हुए, वो चरण रज अपने मस्तक पर शिरोधार्य करते हुए, एक बात आपको और कह दूं, ठीक प्रकार से किया हुआ थोड़ा भजन, पल भर का ऐसा भजन तो भारे पाप भगाए। ठीक प्रकार से किया हुआ थोड़ा भजन, राई के दाने जितना भजन, प्रभु मानत मेरू समान है। बट ठीक तो करिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए कहा जा सकता है कि न होने से कुछ होना अच्छा है। पर कुछ बातें ऐसी भी हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं, गलत होने से न होना अच्छा है। गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? उसका सबसे बड़ा दोष क्या है, उसकी सबसे बड़ी हानि क्या है? गलत करते करते गलत का ही अभ्यास हो जाता है। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। वो जो करेगा उसी का अभ्यस्त हो जाएगा। वो सही है कि गलत है, गलत करते करते गलत का अभ्यास हो जाएगा। जैसे हमने बस इन्हीं बाहरी क्रियाओं को सेवा समझ लिया, अब हमको इसका अभ्यास हो गया। अब श्री जी की सेवा कहते ही क्या आता है? भोग लगा दो, पोशाक बनवा लो, आभूषण बनवा लो, श्री जी की सेवा हो गई। भैया यहां भी कुछ प्रेम के निकट का भाव किसी से जुड़ जाए, उस संबंध में भी वस्तु गौण हो जाती है। उस संबंध में वस्तु गौण हो जाती है, वस्तु बाधा लगने लगती है, औपचारिकता प्रतीत होती है। और कहां ये सूक्ष्म रस देश है। यहां किसी स्थूल वस्तु का प्रवेश होगा। कहा था कभी आपसे मैंने
नाम की कृपा से, गुरु की कृपा से एक बार केवल एक बार श्री जी के उस रस स्वरूप का कुछ अनुभव हो जाए, फिर आप देखोगे है इस संसार में कोई वस्तु श्री जी को निवेदन की जा सके। अरे हमको उस रस रूप का अनुभव करना है। कल्याण पुजारी जी कह रहे हैं कि भावत व्यास कुमार किशोरे स्पष्ट करके कहा है, जिनके उपास्य श्री हरिवंश दुलारे हैं, हितजू जिनको वृंदावन की सीमा में दुलारते हैं, लाड़ लड़ाते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? यहां तो सभी कहते हैं, तो फिर याद करा दूं आपको, मैं भी कर लूं। पाठ दोहराते रहना चाहिए कि सुनकर समझा नहीं तो सुनना व्यर्थ गया, और समझकर किया नहीं तो सुनना समझना दोनों व्यर्थ गए। सुनकर समझें और समझकर करें, उसमें लगें। हरि पद भज न विलंब कर। अरे ये जो भाग्य से ये जो धन हमको मिल गया है हित ध्रुव, ये रस मधुर सार को सार अगाधा। आवे तब ही कृपा करे वल्लभ राधा, कृपा करे वल्लभ राधा। सकल अभय श्रुति सार रूप श्री राधा पद आराधन हरि जो। नवधा भक्ति करे जुग जुग प्रति, प्रेम भक्ति को साधन हरि जो। तो यहां श्री चतुर्भुजदास जी महाराज कह रहे जो प्रियाजू के चरणों का आराधन है, अरे ये सार का सार है, अंतिम बात है। याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख। आचार्य कृपा से उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए, भजन करने के लिए अगर श्री जी के चरण मिल गए हैं तो फिर रसिकों के पीछे पीछे चलिए। और उस दिन भी आपसे कह रहा था, ये जो मन की उछल कूद है ना, इसको तो भाई पूर्ण विराम किसी ना किसी दिन आपको ही लगाना पड़ेगा। ये खेल तो चलता रहता है, जन्म जन्म से चल रहा है। किसी दिन तो आपको उठकर जाग कर, उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत, किसी दिन तो आपको इस मोह निद्रा से उठकर जाग कर संभालना पड़ेगा अपने आप को। और सदा आपसे कहता हूं ये आपका काम है, आप ही करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। किसी दिन तो उठकर मोह निद्रा से जाग कर विचार करना पड़ेगा, बहुत गई थोड़ी रही सो बीती जाए। अब लो नसानी अब नान से, अब लो नसानी, अब तक तो गंवाया है। श्री गोस्वामी जी कह रहे अब नहीं गंवाऊंगा। राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी, जागे पुनि ना डसे हो, जागे पुनि ना डसे हो। अब लो नसानी अब ना नसे हो, अब लो नसानी अब ना नसे हो। अब आपको देखना है कि आपको ये काम किसी दिन पर छोड़ना है, वन डे या डे वन, क्योंकि आज से अभी से आरंभ करना है।
तो कह रहे सकल अभय श्रुति सार रूप, सार का विसार, रस का विरस, श्री राधा पद आराधन हरिजू, इस प्रियाजू के चरणों का आराधन ही है। करे युग युग तक नवदा भक्ति करने के बाद, तभी श्री सेवक जी महाराज ने कहा ऐसी भक्ति करे बहुकाल, युग युग तक नवदा भक्ति करने के बाद फिर किसी विरले उपासक को, किसी विरले आराधक को ये आराधना मिलती है, ये भाव देश मिलता है, इस रस देश में प्रवेश मिलता है। जन्म जन्म की नवदा भक्ति का साधन करने के बाद नवदा भक्ति करे जुग जुग प्रति। सेवक जी महाराज ने कहा पाई रस भक्ति गूढ़, जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। अब कोई ये ना समझने लगे कि भाई हम भी यहां युग युग तक नवदा भक्ति का साधन करके ही पहुंचे। कम से कम मैं तो अपने लिए ये बात स्वीकार नहीं करता कभी भी। कोई कहे ना पूर्व जन्म का कुछ पुण्य होगा, कुछ साधन होगा, तो हमको तो उस बात में कोई रुचि नहीं है। तो एक बात में रुचि है कि कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे। श्री महाप्रभु जी की अकारण कृपा हो गई, श्री महाप्रभु जी की अहेतुकी कृपा हो गई, श्री महाप्रभु जी की ये असीम की कृपा हो गई। कृपा हो गई बस। ब्रह्म भूल में भटकते और उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की लाग। नवदा भक्ति, वैसे तो भक्ति स्वयं फल रूपा है, नवदा भक्ति फल रूपा है। और प्रेम लक्षणा क्या है? फल का परिणाम क्या होता है? रस। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा बिन गुठली बिन बकुला, छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, रस ही रस है, वो प्रेम लक्षणा है। एक वैधि भक्ति है, भक्ति में भी कुछ विधि निषेध रहता है। वो भक्ति का अपना, भक्ति मार्ग के आचार्यों ने कुछ विधि निषेध बताया। एक वैधि भक्ति है, शास्त्रों में भी भक्ति की रीति वर्णित है, वो वैधि भक्ति है। एक है रागानुगा, वो विधि के पीछे नहीं चलती, वो प्रेम के पीछे चलती है। वो जो प्रेम लक्षणा रागानुगा भक्ति है, वो जन्म जन्मांतर की नवदा भक्ति का प्रसाद है। फल रूपत्वात् जो भक्ति है उसका परिपाक है रस। आज मैं स्मरण करूं, अनन्य रसिक प्रातः स्मरणीय निकुंजवासी हमारे श्री उत्तम दास जी महाराज, श्री जी की बड़ी कृपा हुई। कुछ काल हमको उनका संग सानिध्य श्री जी ने प्रसाद स्वरूप दिया। महाराज श्री कभी कभी बताया करते थे, पहले हम 10-11 बजे रसोई सिद्ध करके और अपने श्री जी को राजभोग पधराते थे। जीवन का बहुत लंबा काल उन्होंने ब्रज की कुंजों में ही व्यतीत किया। एक रसिक की जैसी रहनी ध्रुवदास जी प्रभृति महापुरुषों ने बताई है, उस रहनी से वो महापुरुष रहे। हम तो यहां बढ़िया सिंहासन पर बैठकर प्रवचन कर रहे हैं ना, कैसी होती है वो रहनी। वो प्रवचन उपदेश नहीं किया, वो तो उस रहनी से रहे। आप ही श्री जी की रसोई सिद्ध करते थे। अधिकतर वो ब्रज के ग्रामीण अंचल में ही रहे, ब्रजवासियों से मधुकरी लेकर श्री जी की रसोई सिद्ध करते थे। तो महाराज जी बताया करते थे 10-11 बजे तक हम रसोई सिद्ध करके साग रोटी बनाकर, श्री जी का चित्रपट विराजमान था। वे 10-11 बजे राजभोग पधराते थे, फिर श्री जी के मुखोल्लासार्थ पद गायन आरंभ करते थे और कभी कभी उत्थापन का समय हो जाता था। राजभोग ही लग रहा है श्री जी। प्रेम लक्षणा है, रागानुगा है।
समय का भी कोई कोई इसमें बंधन नहीं है, पर लगे हैं। प्रेम सिद्धू है, पार नहीं जाना है, डूबना है। जो डूबा इस प्रेम सिंधु में वापस नहीं निकलते देखा। बाहर नहीं जाना है, डूबना है उसमें। संध्या समय श्री जी को झूला पर बैठाए, झूलन के पद गाने आरंभ किए। तो कहां निशीत काल हो गया, आधी रात, झुला ही रहे हैं। गा रहे हैं और झुला रहे हैं, इसको कहते हैं बस निस दिन गान, रूप माधुरी को पान, और अंतर सिहान, एक काम श्यामा शाम सो। अब वहां ना तो भाई सोने चांदी के बर्तन हैं, और ना ही 3600 व्यंजन हैं, और ना ही कोई दिव्य भव्य वहां पर वस्त्राभरण है, कुछ भी नहीं है। तहां न वैभव आन की। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं श्री सेवक जी महाराज। लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित तहां, तहां न वैभव आन की। मैं तो कई बार सोचता हूं, आपसे भी मैंने कहा था, बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट आचार्यों की सेवा में उपस्थित हुए। वो जैन व्यापारी श्री महाप्रभु जी के नाम के संकीर्तन मात्र से जिसके प्राणों की रक्षा हो गई, बड़ी श्रद्धा हुई उसकी कि जिनका नाम लेने से मेरे प्राण बच गए, कौन है, कहां है, मैं दर्शन तो करूं। और अकूत धनराशि उसके पास में थी। नरवाहन जी ने वो सब धन तो दिया ही, साथ में और सम्मान भी दिया। उसका हृदय परिवर्तित हुआ। आखिर ऐसे कौन महापुरुष हैं, मैं तो जानता भी नहीं। अब आप देखो, भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। किसी दासी को दया आ गई थी, कहा कि ये युवान है, इसको मृत्युदंड दे दिया है राजा नरवाहन जी ने। उसको दया आ गई, उसने कहा बस सुबह सुबह ब्रह्म बेला में जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, वैसे कीर्तन करना। कीर्तन किया, प्राण बच गए। अब धन लेकर पहुंचा महाप्रभु जी के पास। महाप्रभु जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे भैया, जा धन के कारण तेरे ही प्राण संकट में आए गए, या धन को लेके हम कहा करेंगे, या ले जा, कहूं सत्कार्य में लगा। अब मैं सोचता हूं, महाप्रभु सोचते अरे बढ़िया पोशाक बनवाएंगे राधा वल्लभ जी की, बढ़िया आभूषण बनवाएंगे सोने चांदी के बर्तन। मंदिर भी नहीं था, जो कि महाप्रभु के रहते तो बना भी नहीं। लता भवन सुख शीतल छहा, और श्री हरिवंश रहत नित जहां। यहां श्री हरिवंश से तात्पर्य श्री महाप्रभु जी से भी है। और हरि राधा वृंदावन सहचरी, तहां न वैभव आन की। कहा श्री ध्रुवदास जी ने, हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओर। अब किसी और का तो मुझे पता नहीं भाई, श्री जी की कृपा से कुछ काल मिला, श्री जी की अष्टयाम सेवा का प्रसाद मिला गुरुजनों की कृपा से। पर कहीं ना कहीं संसार की दृष्टि से कोई मूल्यवान वस्तु अगर हम सेवा में निवेदन करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बहुत भीतर रहता है कि देखो हमने कितनी बढ़िया वस्तु सेवा में निवेदन की है, देखो हमने कितनी उत्तम वस्तु सेवा में निवेदन की है। अरे वो बढ़िया घटिया सब हमारी भेद बुद्धि का ही तो परिणाम है, और क्या है। मिट्टी है, सोना है, चांदी है, ये सब क्या है, हमारी भेद बुद्धि का ही तो परिणाम है। ये बढ़िया, ये घटिया, ये किसने निर्धारित किया है? हमने ही तो किया है। एक दिन एक कागज का टुकड़ा करेंसी होता है, ले अगले दिन वो कुछ भी नहीं रहता, कागज का टुकड़ा हो जाता है।
ये सब क्या है? ये तो सब इसी मन बुद्धि के संकल्प विकल्प में, तो सब इसी का परिणाम है। वो बात कुछ और है। चांद सूरज जहां पौन न पानी, को संदेश पहुंचाए, साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहाँ कोई जाए न आए। कभी अकबर नाक रगड़ता, मुख में तिनका दबाए लौट कर आ गया। अरे मेरे जैसे कितने बादशाह बिक जाएंगे, सीढ़ी की मरम्मत नहीं हो सकती। वो बात कुछ और है, वो देश कुछ और है, वो रस कुछ और है। वहां जो वस्तु श्री जी को निवेदन की जाती है ना, वो वस्तु ईंट पत्थर सोने चांदी की वस्तु नहीं है। नाम जपते जपते, श्री जी के चरणों का ध्यान करते करते, सांद्र भाव से, सघन भाव से, विशुद्ध प्रेम से उस वस्तु का निर्माण होता है। उसी की समाई है वहां, उसी की पहुंच है, उसी की स्वीकृति है वहां पर। तो अपना तो यही कहना है भाई, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। अपनी कुंज में अपने ठाकुर जी को विराजमान करिए और दिन रात नाम वाणी से उनको दुलराइए, उनको लाड़ लड़ाइए। रागानुगा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, महाप्रभु जी का भाव तो ये है। इसलिए आपको दो उदाहरण दिए मैंने, कैसे रसिकों ने दुलराया है अपने प्रिया प्रीतम को। महाराज जी हमको सुना रहे थे, बोले ब्रजवासियों से रस्सी ले लिया और ऐसे ही छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा और कदम की डाल पर उसको डालकर बोले हमने अपने श्री जी को उस पर विराजमान कर दिया। संध्या का समय, महाराज जी बता रहे थे जब उनके नेत्र सजल हो गए थे, बोले उस दिन कुछ था नहीं, क्योंकि बिल्कुल निर्जन में उस समय महाराज जी रह रहे थे, सबकी पहुंच नहीं थी वहां तक। बोले कुछ था नहीं। तो महाराज जी ने बताया एक भगत एक गुड़, थोड़ा सा गुड़ लाया था। अब बारिश के महीने में वो भी कैसा चिपचिपा सा ह्यूमिड होता है ना, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, वो भी ऐसे चिपचिपा सा हो गया। और महाराज जी ने बताया, बोले ऐसे ही कदम्ब का ही एक पत्ता नीचे गिरा था, तो उसी को धोकर उस पर थोड़ा सा गुड़ पधरा दिया, श्री जी के सन्मुख धर दिया और हम गाने लगे। रचो है हिंडोरना माई वंशी वट की छां। और महाराज जी कह रहे आधी रात हो गई। यह है रागानुगा प्रेम लक्षणा। ये किसी विधि के पीछे नहीं चल रही है, ये भक्ति किसी विधि के पीछे नहीं चल रही, ये भक्ति समय के पीछे भी नहीं चल रही कि भाई अब सुबह हो गई जगाओ, अब दोपहर हो गई राजभोग कराओ, शाम हो गई संध्या कराओ। नहीं संध्या, नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। नहीं संध्या नहीं प्रात, ये तो श्री जी की इच्छा है। परसों आपसे कह रहा था ना, परस्पर दो चकोर दो चंदा, एक दूसरे की मुखचंद्र माधुरी का पान करते हैं प्रियालाल, कल्प बीत जाते हैं। वो परस्पर रूप का अवलोकन करते करते। कहा कहूं इन नैनन की बात, ये अली प्रिया वदन अंबुज रस, ये अली प्रिया वदन अंबुज रस, अटके अनत न जात, अटके अनत न जात। कहा कहूँ इन
नैनन की बात, कहा कहूँ इन नैनन की बात। और अगर प्रेम पाकर भी, ये मार्ग पाकर भी, ये रीति पाकर भी अगर हम स्वतंत्र नहीं हुए, स्वतंत्र अर्थात पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर, कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो और ठीक है। मुझे तो यही लगता है, कुछ है तो बढ़िया है, नहीं है तो और बढ़िया है। भला भया मेरी माला छूटी, भला भया मेरी माला टूटी, ओ मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। बैठी रहूं कुंजन के कोने, क्या कहा है व्यास जी ने, बैठी रहूं। हरिवंश विचार परे जो रहे, हरिवंश धर्म धुरा निभे। इसलिए है वृंदावन धाम। इस रीति से कोई रहे, भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोय। प्रेम बीज तिहि खेतते, तब ही अंकुर होए। बड़ी उर्वर भूमि है ये, उपजाऊ है। समझ बसे जो कोई। किस लिए है वृंदावन धाम? प्रत्येक भूमि की भी अपनी कुछ विशेषता होती है ना। कहीं पर यज्ञ आदि सफल होता है, किसी किसी भूमि पर जाकर जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। गंगा का किनारा हो तो ध्यान ही करना चाहिए। सरस्वती के किनारे यज्ञ करना चाहिए। भगवती भागीरथी का तट मिले तो फिर यम नियम साध कर ध्यान करना चाहिए, उस ब्रह्म ज्योति का ध्यान। पर अगर कभी भाग्य से ये यमुना का किनारा मिल जाए, कालिंदी का फूल यदि मिल जाए, फिर राधा वल्लभ के गुण गाए ले, राधा वल्लभ के गुण गाए, राधा वल्लभ के गुण गाए ले। तज असाधु संग साधुन भज, 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 हरि सोहित उपजाए ले, हरि सोहित उपजाए ले। राधा वल्लभ के गुण गाए ले, राधा वल्लभ के गुण गाए ले। नवनिकुंज सुख पुंजन बरसत, नवनिकुंज
सुख पुंजन बरसत नव निकुंज, सुख पुंजन बरसत नव निकुंज सुख पुंजन बरसत, नैनन सुख दिखराए लियो, नैनन सुख दिखराए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो। पावन कुलीन रास मंडल पे, 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 मन दे तन ही नचाए लियो, मन दे तन ही नचाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो। गद गद स्वर पुलकित कोमल चित, 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 नैनन नीर बहाए लियो, नैनन नीर बहाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो। एह विधि महाप्रसाद ही पावत, 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 सहचर्य व्यास कहाए लियो, सहचर्य व्यास कहाए लियो, श्री राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो। बात यहाँ व्यास जी ने इस पद में कही है, अगर वृंदावन मिल जाए तो, ऐसा मैंने कहा ना, भूमि की अपनी एक विशेषता है, हर भूमि की। आप देखो किसी भूमि पर
कोई फल होता है, किसी भूमि पर कोई फूल होता है, भूमि की अपनी कुछ विशेषता है। ऐसे गंगा किनारा मिले तो फिर ध्यान करना चाहिए, नर्मदा किनारे तप करना चाहिए, सरस्वती के किनारे यज्ञ करना चाहिए, फिर यमुना किनारे वृंदावन निरुपाधि, वृंदावन निरुपाधि, राधा रमण सो प्रीत लगाए, राधा रमण सो प्रीत बढ़ाए, राधा वल्लभ के गुण गाए, राधा वल्लभ के गुण गाए, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। प्रेम से राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी। जिन वृंदावन साचो कर जान्यो, राधा वल्लभ कुंज बिहारी। फिर आगे कहते हैं, तिहि रस सार मोद मद माते, आरज क्रिया भुलानी हरि जो, जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं ये, श्री हरिवंश बखानी हरि जो। निगम नीर मिल एक भयो, भजन दुग्ध सम सेत, श्री हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत। इसलिए श्री नावाजी महाराज ने श्री महाप्रभु जी का सुयश गाते हुए कहा, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। समझना, दो प्रकार की भक्ति है, एक वैधि भक्ति है, उसमें विधि निषेध है, उसमें पूजा की अर्चना की एक विशेष पद्धति है।
एक ये रागानुगा है। माया काल जहां नहीं व्यापै, जग की दोहरा दौर। मैं कभी कभी चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा। श्री महाप्रभु जी ने, श्री स्वामी जी ने मंदिर बनाना स्वीकार नहीं किया। मंदिर बनते ही क्या होता? अब यदि मंदिर बना है तो भाई जो दर्शक आएगा, जो दर्शनार्थी आएगा, समय देखकर आएगा ना। मंगला का समय हो गया, श्रृंगार का समय हो गया। अब मंदिर में तो ठाकुर जी भी बंद जाते हैं, मानना पड़ेगा ये तो। पर यहां श्री ठाकुर जी की अस्मदादि जीवों पर अकारण असीम अहेतु की कृपा का अनुभव करना चाहिए, जिनको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वृंदा विपिन विलासी, हमको दर्शन का सुख देने के लिए, हम जैसे जीवों को अपने सन्मुख करने के लिए निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश। पर मंदिर में तो समय का बंधन है। और श्री महाप्रभु जी, श्री स्वामी जी जिस भाव धरातल पर लाड़ लड़ाते हैं, दुलराते हैं अपने इष्ट आराध्य को, वहां माया काल तहां नहीं व्यापै, नहीं संध्या नहीं प्रात। महाप्रभु जी के चरित्र में आता है, श्री उत्तम दास जी ने जो श्री महाप्रभु जी का चरित्र लिखा है, उन्होंने इसका वर्णन किया है। श्री राधा वल्लभ लाल को राजभोग श्री महाप्रभु जी पधराने लगे। श्री प्रियालाल ने कहा अभी हमको भूख नहीं है। तो महाप्रभु जी ने अमनिया बांध लिया। उसके बाद वो सेवा कुंज जाया करते थे मानसी सेवा के लिए। महाप्रभु जी ने अमनिया बांध लिया कि जब आपको भूख लगेगी तब आप पाइए। अब मंदिर हो तो फिर तो ये संभव नहीं है भाई। फिर तो उनको भूख है कि नहीं है, उनकी स्नान की इच्छा है कि नहीं है। अब भाई मंगला के बाद वन विहार करने निकले हैं तो वो किसी बंधन में थोड़ी हैं कि 9 बजे आकर स्नान करना है, ऐसा तो है नहीं। और फिर मैंने कहा ना, वहां तो समय है ही नहीं। वहां तो जो भी लीला संचालित होती है वो श्री स्वामिनी जी की इच्छा से होती है, समय से नहीं, प्रियाजू की इच्छा से। जब श्री जी की इच्छा होगी झूला झूलने की, बस श्री जी की इच्छा होते ही श्याम घटा उमड़ी चहु ओरन पावस की ऋतु आई सुहानी। उसी क्षण श्याम घटा उमड़ी चहु ओरन। सुरतांत के पदों में श्री महाप्रभु जब गाते हैं झूलत दो नवल किशोर, आप देखो परस्पर का मुख अवलोकन कर रहे हैं। अब समय वहां है ही नहीं ना भाई। तो श्री महाप्रभु जी, श्री स्वामी जी, ये तो उस धरातल पर जाकर दुलराते हैं अपने प्रियालाल को। विशुद्ध प्रेम है ये रागानुगा भक्ति, ये प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसका केवल एक ही नियम है, एक ही सिद्धांत है, एक ही हेतु है, प्रेमास्पद का सुख। इसीलिए कहा जहां प्रेम तहां नेम नहीं, यह श्री हरिवंश बखानी हरिजू। बड़ी अद्भुत बात आगे कह रहे हैं। लीला नेम प्रेम पूरित घट रट राधा गुण हरिजू। क्रिया किशोर बिहार सार सर तन्मजन जू करावत हरिजू। एक नियम है, वो क्या?
कि चंद्र मिटय दिनकर मिटय मिटय त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटय न नित्य विहार। ये लीला अखंड गति से, अगाध गति से, अबाध गति से होती रहेगी, ना आदि ना अंत, और विलास करें दो, एक नियम है बस। और यहां उपासक कैसा स्नान करता है देखो, कहे प्रेम पूरित घट रट राधा गुण गावत हरिजू, क्रिया किशोर बिहार सार सर, कि उसी लीला रस में ही अवगाहन करता है, उसी में डूबता है, उसी रस सरोवर में उछलता है, फिर डूबता है, फिर उछलता है। जैसे श्री सेवक जी महाराज ने कहा, मीन भयो जो अगाध कलोलत, कैसे तर्पण करता है हितोपासक। तर्पण किया जाता है ना देवता को, त्रिकाल संध्या की जाती है तो उसमें तर्पण की क्रिया होती है। कह रहे यहां जो हितोपासक है, जो रसोपासक है, कह रहे कैसा तर्पण करता है। तर्पण तद आनंद अश्रुर कुश बरुनिन जू बहावत हरिजू। जो संध्या वंदन आदि की विधि जानते हैं वो समझ गए होंगे, हाथ में कुशा लेकर तर्पण किया जाता है। ऐसे कुशा की मुद्रिका सी बनाकर वो भी उंगली में डाल ली जाती है। संध्या वंदन आदि का जो नियम है जो लोग जानते हैं। पर यहां श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, कह रहे जो नेत्रों की जो ये पलक है ना, यही हमारे कुश हैं। तर्पण तद आनंद अश्रुर कुश बरुनिन जो बहावत हरि। और जो आनंद के अश्रु है ना, कह रहे हम उसी से त्रिकाल तर्पण करते हैं। प्रातः मध्याह्न संध्या श्री युगल किशोर की उस लीला माधुरी का विचार करते करते ये जो नेत्रों की पलक है, यही हमारे कुश हैं, और आनंद आश्रुओं से हम तर्पण करते हैं। कुछ काल पहले हमने इस पद की व्याख्या यहां पर की थी, रसिक अनन्य हमारी जात, कुल देवी राधा बरसाना खेरो ब्रजवासिन सो पात। गोत गोपाल जनेऊ माला, गोत्र क्या है? गोपाल। ये माला, ये जो तुलसी की माला है या फिर श्री जी की जो प्रसादी माला है, यही हमारा जनेऊ है, यही हमारा यज्ञोपवीत है। शिखा सूत्र की आवश्यकता होती है ना कर्मकांड में। गोत गोपाल जनेऊ माला, शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल। हमारी शिखा वाली जो मस्तक पर ये जो ऊर्ध्व पुंड्र है, ये श्री जी का जो चरण चिन्ह है ना, यही हमारी शिखा है। हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, भगवान का नाम, भगवान की लीला कथा। राधा वल्लभ कुंज बिहारी लाल लाडली प्रीतम प्यारी, यही हमारी वेद धुनि है। मूंज पखावज कुश करताल, ये जो पखावज करताल है ना, यही मूंज है, यही कुशा है। शाखा यमुना हरि लीला षटकर्म, ब्राह्मण को षटकर्म करना अनिवार्य होता है। 6 कर्म, वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना दान लेना, ये षटकर्म है ब्राह्मण के। शाखा जमुना हरि लीला षटकर्म, प्रसाद प्राण, हमारे प्रिया प्रीतम का जो उच्छिष्ट है, जो उच्छिष्टामृत हमको प्राप्त होता है ना, वो हमारा प्राण है। व्यास जी ने कहा हमारी जीवन मूरी प्रसाद। अरे प्रसाद प्राण धन रास, ये श्री महाप्रभु ने रास लीला अनुकरण की पद्धति थापी। अरे ये जो रास है ना, ये रास रस का जो दर्शन है, यही हमारा धन है। प्रसाद प्राण धन रास, सेवा विधि,
हमारे यहां कोई पूछे क्या विधि निषेध है, बस श्री जी की सेवा में रहना यही विधि है। निषेध जड़ संगति, जो इस रस के रसिक नहीं है, जिन नहीं समझो प्रेम रस तिन सो कहा अलाप, दादुर हूं जल में बसे जाने मीन मिलाप। जो इस रस से विमुख हैं, जो इस रस के रसिक नहीं हैं, कठोर हृदय हैं, विमुख हैं, उनका संग जो है फिर वो निषेध है। सेवा विधि निषेध जड़ संगति, वृत्ति सदा वृंदावन वास। और अंत में कहते हैं वंशी ऋषि जजमान कल्पतरु। अब ब्राह्मणों के यजमान भी होते हैं। व्यास जी कह रहे हैं हमारे यजमान वृंदावन के रूख, हमारे मात पिता सुत बंधु, हमारा लेना देना सब इन्हीं से है। हमारे तन का भी, हमारे मन का भी, हमारे प्राणों का भी, हमारे भाव का भी पोषण करने वाले ये वृंदावन के रूख हैं। वंशी ऋषि जजमान कल्पतरु, व्यास न देत असीस सराप। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज के चरित्र में भी मैंने आपको सुनाया था। महाराज जी के चरित्र में हमने पढ़ा, महाराज जी यज्ञोपवीत धारण नहीं करते थे। तो एक बार किसी वैष्णवाचार्य ने उनसे पूछा, एक सभा के बीच में ही पूछा कि आप यज्ञोपवीत धारण नहीं करते? और महाराज जी तो रस रीति का गुण गौरव अपने जीवन में धारण करने वाले रसो पा सकते, हितो पा सकते। महाराज जी ने क्षण भी नहीं लगाया। महाराज जी ने कहा हम रसिक केवल एक ही वस्तु धारण करते हैं, हमारे धारण करने योग्य केवल एक ही वस्तु है, वो वृंदावन की रज है, वो रज धारण करते हैं। व्यास जी ने स्पष्ट कहा हमारे वृंदावन रजसों काज, हमको इसी से काम है। श्रीमत् पराग परम अद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्षि कृपाद्र दृष्टे तस्याः नमोस्तु वृषभानु भुवो महिम्ने। सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। हाँ, एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमारे तन पर, जिस क्षण हमारे तन पर वृंदावन की रज ना हो। रज धारण करते हैं सतत निरंतर। मोहे वृंदावन रजसों काज। ये रस देश है, इसका अपना कुछ नियम है। और जिसको लोक की भी लज्जा हो, जिसको वो संकोच भी हो और वो सोचे रस रीति का निर्वाह भी हो जाए, फिर ऐसा संभव नहीं है। ध्रुवदास जी ने कहा ना, तिही रस के बल सब ते बेपरवाह रहते हैं। हम लापरवाह हैं। यहां कहा सब ते बेपरवाह रहते हैं। इसलिए मैंने कहा कुछ हो तो हो, नहीं हो तो ना हो, बने तो बने, ना बने तो ना बने। तात तजऊं सुत भ्रात तजऊं पितु मात तजऊं कछु सोच न हानि। श्री ब्रिज की रज नाही तजै मोहे हो न तजो करुआ को पान। अकेले श्याम सुंदर में ही मन गोपी का अटक गया है। वही कहती है चलो री आली ब्रजराज मुख निरखिए, जगत की लाज सो काज कहा सरे गो। अरे बहुत कोई कहे गो शाम के ढिंग गई, याते अधिक कोई और कहा कहे गो। कल्याण पुजारी जी ने क्या सुंदर सुंदर वर्णन किया है गोपी के भाव का। एक कवित्व में कहते हैं मोहि सीख देत सास ननद बहु बार बार सांवरे से ढोंटा तन तूजिन निहारे री। तो मेरी सास ननद दिन रात यही शिक्षा मुझे देती हैं कि वो जो नंद का छोरा है, वो जो सांवरा सा तूजिन निहारे रही, उसकी ओर देखना नहीं। और बेचारी गोपी कह रही है आंख मूंद मूंद कहां कहां लो चलो री माई।
आंख बंद कर करके कहां कहां तक जाऊं? क्यों? क्योंकि जहां जाती हूं वह आगे आए काम बानन सो मारेरी। यहां लाल जी कोई प्रतीक्षा थोड़ी करते हैं, कोई हमारी प्रार्थना करे, हमको पुकारे तो हम जाएं। यहां तो माई मेरे श्याम लगो संग डोले, बोले जित जाऊं तित आड़ो ही आवे। और एक बात कही, बोले बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले। जैसे हमसे कोई बिना ही बुलाए बोले तो हम कहेंगे हमने तुमसे बात की है क्या, तुमसे कुछ पूछा है? यहां पर ऐसा ही है, जित जाऊं तित आड़ो ही आवे, और बिना बुलाए बोले। तो गोपी कहती है मोए सीख देत सास ननद बहु बार बार, सांवरे से ढोंटा तन तू जिन निहारे री। आंख मूंद मूंद कहां कहां लो चलो री माई, वह आए आगे और काम बानन सो मारे री। कबहू बजावे बैन कबहू नचावे नैन, कभी वंशी बजाता है और कभी अपने अत्यंत चंचल नेत्रों को नचाता है। कबहू बजावे बैन कबहू नचावे नैन, मृदु मुस्कान, और मुस्कान तो कहती क्या है, पढ़ मोहिनी सी डारे। वो तो मोहिनी मंत्र ही है, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हे बिसरी वेद विधि सब पाठ पूजा ध्यान। फिर अंत में थक हार कर गोपी कहती है मन तो कल्याण एक, मन तो एक है, सोई श्याम हाथ पर्यो, होनी हो सो होए, बात गई पल्ले पारे। बोले अब तो बात पल्ली पार पहुंच गई है, जहां विराजे राधा रानी। माने कहने का तात्पर्य अब तो बात प्रेम देश में पहुंच गई है। मन तो कल्याण एक, सोई श्याम हाथ पर्यो, अब होनी हो सो भई, बात गई पल्ले पारे री। एक अकेले श्याम सुंदर का ही रूप ऐसा है, और फिर यहां तो प्रिया जी का रूप है, जो वा को देख है जाई, सो रूपवंत है जाई। तो चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, आप भी बने रहो, प्रेम का रस भी चख लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह, पर कह रहे मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ ये। माने कंचन और कामिनी से बचकर आने वाला साधक उपासक कीर्ति में फंसते देखा गया है। ऐसा दर्शन बहुत होता है संसार में, पर यहां उसकी भी चिंता नहीं है। चलो रियाली ब्रिजराज मुख निरखिए, अरे जगत की लाज सो काज कहा सरेगो। बहुत कोई कहेगो श्याम के ढिंग गई, रियाते अधिक कोई और कहा कहे। वो भी कहती है मांग की चौथ को चंद में देखो, चौथ का चांद नहीं देखा जाता है ना, फिर मांग की चौथ को चंद में देखो, झूठो ही मोए कलंक लगोरी। फिर अभी कोई ऐसी बात है नहीं जैसी बात चारों ओर सुनने में आ रही है। श्री नंद नंदन सो, बस इतना ही कहा कि उससे कुछ है। श्री नंद नंदन सो उपहास, फिर उड़ो चहु और निशान बजोरी। और मैं हाँ सुन के मन ही मन फूलत, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। लोक न वेद की लाज लजोरी। फिर गोपी कह रही है यद्यपि ऐसा हुआ नहीं है, झूठो ही मोहे कलंक लगोरी। क्यों? क्योंकि मांग की चौथ को चंद में देखो, कलंक लगा। कलंक क्या लगा? कि कुछ है श्याम सुंदर से, इसका संबंध है कुछ। ये चौ और निशान बजोरी, पर मैं सुन के मन ही मन फूलत, लोक न वेद की लाज लजौरी।
और कह रही है मैं तो मन ही मन क्या कह रही हूं, हा हा कल्याण ये सांची कबे हुए, ले नव सात सिंगार सजो। कह रही मैं तो मन ही मन ये सोच रही हूं कि ये झूठी बात सच्ची कब हो जाए, कब श्याम सुंदर से संबंध हो जाए और 16 सिंगार सजाकर जाऊं कहीं कुंज में उससे मिलने। तात्पर्य यहां न कंचन न कामिनी न कीर्ति, कोई लोभ नहीं है। हम रूप सुधा रस वारे, कोई का जाने बेचारे, पड़े रहत अलमस्त एक रस, छके प्रेम मतवारे, कोई का जाने बेचारे। अटके छवि जनु भौर कंज पे, ऐसे भंवरा कमल से अटक जाता है। अटके छवि जनु भौर कंज पे, तन मन जीवन हारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, 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 कोई का जाने बेचारे। बड़े रहत अलमस्त एक रस, 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 छके प्रेम मतवारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। देखो झूठ मूठ में गाकर भी कैसे आनंद में फूल रहे हो। सच में कोई छक जाए तो फिर क्या कहना है। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे।
रस वारे, कोई का जाने बेचारे। सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। तो ये तो श्री प्रियालाल जी से बधाई मांगने का दिन है, बस उनसे यही बधाई मांगते हैं। ये आँख मेरी लाडले, मगरावरो हेरत रहे। ये मेरी रसना चात की, रस घन तुम्हें टेरत रहे। मुख चंद्र की ये चांदनी, ये कुंज में छाई रहे। छवि पार मत चकोर अखियाँ, देख बाराई रहे। और यहाँ इस मंगल को विश्राम देते हुए श्री चतुर्भुज दास जी महाराज भी यही कह रहे हैं। यह जस सुनि गुनि जो उर धरी है, सो माया ना काल ते डरी है। पावे निज वृंदावन वास, राधा वल्लभ सदा निवास। राधा वल्लभ सदा निवास। 5 दिन का ये सत्र था और महाराज जी हमने 5 मंगल छपाए थे कि नित्य प्रति एक मंगल पर चर्चा करेंगे, पर वो पहले ही मंगल की कुछ पंक्तियां हम यहां चर्चा कर पाए, फिर श्री जी कृपा करेंगे। और वैसे भी ये तो प्रेम कहानी है, कभी पूरी होने वाली है नहीं, ना आदि ना अंत। विलास करे दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे सुन ध्रुव प्रेम अकथ कथारी। अकथ कथा है, अमर कथा है। श्री जी कृपा करे कि धारा प्रवाहित होती रहे, आप हम इसमें गोता लगाते रहे। हितोत्सव की मंगलमय बेला निकट है। आज का ये भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु भाव प्रभु को नमन।